2025 के शुरू से के ड्रामा फैंस की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रही थी, बट हर बार स्टोरी परफेक्ट नहीं होती है। कुछ बिग टाइटल्स बिग हाई के साथ आए, लेकिन ऑडियंस को इम्प्रेस करने की जगह डिसअपॉइंट करके चले गए। तो गाइस, दैट इज द टाइटल टुडे आवर वीडियो, टॉप 5 बिगेस्ट डिसअपॉइंटेड के ड्रामास ऑफ 2025। जैसा कि हमको पता है 25 पूरा खत्म नहीं हुआ है, बट इसके हाफ में ही हम जैन से अगस्त तक के बीच के टॉप 5 कोरियन ड्रामास देखेंगे, जिनमें सब कुछ अच्छा था लेकिन फिर भी वो डिसअपॉइंट कर गए। लेट्स स्टार्ट दी काउंटिंग। तो नंबर 5 इज ओवर मूवी। इसमें स्ट्रॉन्ग कास्ट होने के बावजूद भी ये ड्रामा फुल्ली डिसअपॉइंट हो गया। द रीजन इज इस ड्रामे की स्टोरी लाइन। लोग आए तो थे स्ट्रॉन्ग कास्ट को देखने के लिए, लेकिन स्टोरी लाइन ने इनको अच्छे तरीके से बोर कर दिया, जिस वजह से इनकी रेटिंग धीरे धीरे गिरती चली गई और लास्ट में इनकी रेटिंग 2% से भी ज्यादा गिर चुकी थी। इसलिए इसको ऑडियंस ने बोरिंग और वेस्ट ऑफ टैलेंट कह दिया। तो दैट इज द रीजन टू फ्लॉप दिस ड्रामा। बाकी आपने देखा है नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। नंबर 4 इज टेस्टफुल योर्स। फूड रोमांस का कॉम्बो शुरू में एक्साइटमेंट लग रहा था, लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत ज्यादा वीक था, केमिस्ट्री फ्लैट थी और प्लॉट ड्रंक था। दैट इज द रीजन ऑफ फ्लॉप दिस शो। स्टार्टिंग में इसने जिस तरीके से हाइप पैदा करी थी, वो सीधा बता रहा था कि ये सुपर डुपर हिट ड्रामा होने वाला है, क्योंकि इसमें फूड और रोमांस का कॉम्बो था। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, इसने भी अपनी रेटिंग गिरा दी और ये भी फ्लॉप हो गया। इसकी टीआरपी की बात करें तो अराउंड 1 से 2% आ रही थी, जिस वजह से ये क्विकली ऑडियंस को जल्दी खो दिया और धीरे धीरे इसके बारे में बातचीत करना बंद हो गए। तो लेट्स मूव ऑन दिस नेक्स्ट ड्रामा। नंबर 3 पे जो आता है वो आता है डियर हंगरिंग। अगर मैं इसे गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो मैं माफी चाहूंगा। तो ये ड्रामा भी एक बहुत ज्यादा पॉपुलर हाइप को पहले ही ग्रैब कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी ये ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतर पाया। स्टोरी लाइन वीक और पेस स्लो थी, इस वजह से इतनी हाई कास्ट होने के बावजूद भी ये फेल हो गया। बहुत सारे ऑडियंस ने देखा और इंटरनेशनल ऑडियंस ने इसको ठीक ठाक प्यार भी दिया, लेकिन इवेंचुअली ये फ्लॉप कैटेगरी में आ गया, जिसकी रेटिंग 2% के अराउंड अटक गई और फैंस ने भी इसे बिग लेट डाउन बोल दिया। बाकी अगर किसी का पर्सनल ओपिनियन है और उसने ये ड्रामा देखा हुआ है, क्योंकि मुझे पता है ये ड्रामा इतना भी बुरा नहीं था, तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट इज सेकंड, द नेम इज स्प्रिंग ऑफ यूथ। तो जैसा कि आपको पता है, यूथ ड्रामास यूजुअली फ्रेश ही आते हैं, बट यू नेवर नो, इसमें कुछ नया नहीं था। स्टोरी प्रेडिक्टेबल थी और ऑडियंस जल्दी ही बोर हो गई, इसलिए इसकी रेटिंग 1 से 2% गिर गई और ये एक हाइप फेल ड्रामा बन गया। तो इसके बारे में तो मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है, किसी ने देखा या नहीं देखा नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो नंबर 1 इज माय गर्लफ्रेंड इज अ मैन, जो कि इस साल का डिजास्टर डिसअपॉइंटमेंट के ड्रामा है। यानी कि इसके टाइटल से ही आपको पता चल जाएगा ये काफी यूनिक है, माय गर्लफ्रेंड इज अ मैन, लेकिन लोगों ने सोचा नहीं था ये इतना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट साबित होएगा, जबकि इसकी कास्ट लाइन भी काफी अच्छी थी, उनकी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी थी। तो चलिए इसका रीजन जानते हैं। तो 2025 का सबसे डिसअपॉइंटिंग कॉमेडी रोमांस का मिक्स चल नहीं पाया। अब मैंने इसे डिजास्टर क्यों हुआ है, क्योंकि इसने 21 अगस्त को सिर्फ 0.5 टीआरपी अचीव की थी, जो कि कोरियन प्राइम टाइम ड्रामा हिस्ट्री की लोएस्ट एवर रिकॉर्डिंग थी। ऑडियंस ने इसे कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। सिंपल शब्दों में कहूँ, इसका रीजन केवल एक है, वीक राइटिंग, पुअर एग्जीक्यूशन और लो एंगेजमेंट। तीनों को प्लस करें तो इक्वल टू फ्लॉप्स आता है। बट इंटरेस्टिंग बात की बात करूँ तो ये दोनों रियल लाइफ में भी पहले कपल रह चुके हैं, मेल और फीमेल, तो इस वजह से भी हाइप के और चांसेस थे, बट डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। तो ये तो टॉप 5 बिगेस्ट डिसअपॉइंटेड कोरियन ड्रामा इन 2025 हाफ ईयरली के। बाकी पूरा ईयर आने वाला है, उसमें हम डिसअपॉइंटेड बताएंगे, क्योंकि अच्छे ड्रामास के बारे में हर कोई बात कर रहा है। फ्लॉप ड्रामास पे भी एक बार नजर डाल लेनी चाहिए थी। और इट्स ओके कि आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, आपका ओपिनियन मुझसे हटके हो सकता है, ऑडियंस कोरियन ऑडियंस से हटके हो सकता है। तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको इनमें से कौन सा कोरियन ड्रामा लगा कि जो कि इस लिस्ट में डिजर्व नहीं करता है, इन दी कमेंट सेक्शन में। और आपका मूवी सेंस है भाई इसी तरीके की वीडियोस बनाता रहेगा, तो फॉलो फॉर मोर।